टिकट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुशवाहा समाज को नजरअंदाज करना, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट से पवन सिंह का मैदान में उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2 चरण के मतदान हो गए और इस 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका अगर किसी समाज के लोगों ने दिया है तो वो नाम कुशवाहा समाज का है। क्योंकि बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.2120% है और इस 2120% से ही सम्राट चौधरी आते हैं जो बिहार के अध्यक्ष हैं। बावजूद भी कुशवाहा वोट वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट में ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है कि टिकट बंटवारा जब हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा जाति को उम्मीदवार नहीं बनाया। मतलब जिस जाति की आबादी 4% है उस कुशवाहा जाति को भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिए। इसी बात की नाराजगी कुशवाहा समाज के नेताओं में, कुशवाहा समाज के लोगों में देखने को मिल रही है और यही कारण है कि कुशवाहा 2 चरण में, जो 2 चरण में मतदान हुए, वहां पे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वहां लोगों ने वोट नहीं किया। दूसरा फायदा विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को हो रहा है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 5 से 6 7 टिकट दिए हैं, जिसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है। और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो काराकाट, जहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है जो कुशवाहा समाज से आते हैं, वो मैदान में है और उनके सामने इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह है जो सीपीआईएम के तरफ से हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं। मतलब कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब पवन सिंह की एंट्री हो गई है। पवन सिंह न सिर्फ मैदान में कूदे हैं बल्कि उन्होंने नॉमिनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। पवन सिंह की पहचान एक भाजपा नेता के तौर पर है और ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सपोर्ट, आंतरिक समर्थन से पवन सिंह मैदान में उतरे हैं ताकि पवन सिंह राजपूत समाज के वोट को काट ले। अगर राजपूत समाज के लोगों ने पवन सिंह को वोट कर दिया तो फिर उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे। और इस पूरे रणनीति में, इस पूरे षड्यंत्र में सम्राट चौधरी का नाम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ऐसा चाहते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए तो फिर इकलौता हम यानी सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा जाति के नेता एनडीए में रह जाएंगे और उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और सीधे तौर पर यहाँ जो नुकसान पवन सिंह के कारण होता दिख रहा है, लेकिन एक मैसेज बाकी सीटों पर भी लोगों तक पहुंच गया है और कुशवाहा जाति के लोग इस बात को तय करने लगे हैं कि एक तो उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला, वो भी भाजपा ने पवन सिंह को मैदान में उतारकर उनको हराने की नीति रणनीति जो है वो तैयार कर दी है। चूंकि काराकाट में 2.5 लाख के आसपास कोयरी कुर्मी है, मतलब लव कुश है। राजपूत की आबादी 2 लाख है जिस समाज से पवन सिंह आते हैं। उसके अलावा ब्राह्मण जाति की आबादी 75,000 है, भूमिहार जाति की आबादी 1.5 लाख है और मुसलमान 1.5 लाख, यादव 3 लाख है। मतलब अगर उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत ने वोट नहीं किया तो फिर सीधे तौर पर जो राजा राम सिंह है वो यहाँ पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि यादव और मुस्लिम की बड़ी आबादी यहाँ पे है, तकरीबन 4.5 लाख के अलावा। अगर राजपूत वोट नहीं किया तो सीधे वोट परसेंट एनडीए का कम जाएगा, जिसका सीधा फायदा राजा राम सिंह को हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो 4% आबादी है वो पहले से नाराज तो थी, अब और नाराजगी बढ़ गई है, चूंकि कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह मैदान में उतर गए हैं। पवन सिंह की पहचान भाजपा नेता के तौर पर है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह भाजपा के नेताओं के इशारे पर मैदान में उतरे हैं ताकि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में मात दिया जा सके। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।